पहला पाठ इसायास 55 1-3 हिंदी पाठ। तुम सब जो प्यासे हो पानी के पास चले आओ। यदि तुम्हारे पास रुपया नहीं हो तो भी आओ। मुफ्त में अन्न खरीद कर खाओ, दाम चुकाए बिना अंगूरी और दूध खरीद लो। वर्ग जो भोजन नहीं है उसके लिए तुम लोग अपना रुपया क्यों खर्च करते हो? जो तृप्ति नहीं दे सकता है उसके लिए परिश्रम क्यों करते हो? मेरी बात मानो, तब खाने के लिए तुम्हें अच्छी चीजें मिलेंगी और तुम लोग पकवान खाकर प्रसन्न रहोगे। घन कान लगाकर सुनो और मेरे पास आओ। मेरी बात पर ध्यान दो और तुम्हारी आत्मा को जीवन प्राप्त होगा। मैंने दाऊद से दया करते रहने की प्रतिज्ञा की थी, उसके अनुसार मैं तुम लोगों के लिए एक चिरस्थायी विधान ठहराऊंगा। दूसरा पाठ रोमी 8:35 37-39 हिंदी पाठ। नोट: चित्र में पद 36 भी शामिल है। घन कौन हमको मसीह के प्रेम से वंचित कर सकता है? क्या विपत्ति या संकट? क्या अत्याचार, भूख, नग्नता, जोखिम या तलवार? घन जैसा कि धर्मग्रंथ में लिखा है तेरे कारण दिन भर हमारा वध किया जाता है, वध होने वाली भेड़ों में हमारी गिनती हुई। घन किंतु इन सब बातों पर हम उन्हीं के द्वारा सहज ही विजय प्राप्त करते हैं जिन्होंने हमें प्यार किया। घन मुझे दृढ़ विश्वास है कि न तो मरण या जीवन, न स्वर्गदूत या नरकदूत, न वर्तमान या भविष्य, घन न आकाश या पाताल की कोई शक्ति और न समस्त सृष्टि में कोई या कुछ हमें ईश्वर के उस प्रेम से वंचित कर सकता है जो हमें हमारे प्रभु ईसा मसीह द्वारा मिला है। सुसमाचार मत्ती दोपहर के 2:13-21 हिंदी पाठ। घन ईसा ये समाचार सुनकर वहां से हट गए और नाव पर चढ़कर एक निर्जन स्थान की ओर चल दिए। जब लोगों को इसका पता चला तो वे नगर नगर से निकलकर पैदल ही उनकी खोज में चल पड़े। नाव से उतरकर ईसा ने एक विशाल जनसमूह देखा। उन्हें उन लोगों पर तरस आया और उन्होंने उनके रोगियों को अच्छा किया। संध्या होने पर शिष्य उनके पास आकर बोले, ये स्थान निर्जन है और दिन ढल चुका है, लोगों को विदा कीजिए जिससे वे गांवों में जाकर अपने लिए खाना खरीद लें। ईसा ने उत्तर दिया, उन्हें जाने की जरूरत नहीं, तुम लोग ही उन्हें खाना दे दो। इस पर शिष्यों ने कहा, 5 रोटियों और 2 मछलियों के सिवा यहां हमारे पास कुछ नहीं है। ईसा ने कहा, उन्हें यहां मेरे पास ले आओ। ईसा ने लोगों को घास पर बैठा देने का आदेश देकर वे 5 रोटियां और 2 मछलियां ले लीं। उन्होंने स्वर्ग की ओर आंखें उठाकर आशीष की प्रार्थना पढ़ी और रोटियां तोड़ तोड़कर शिष्यों को दीं और शिष्यों ने लोगों को। वर्ग सब ने खाया और खाकर तृप्त हो गए और बचे हुए टुकड़ों से 12 टोकरे भर गए। वर्ग भोजन करने वालों में स्त्रियों और बच्चों के अतिरिक्त लगभग 5000 पुरुष थे। अनुवाक्य: हे प्रभु, तू खुले हाथों दान देता और हर प्राणी को तृप्त करता है। स्तोत्र 145 8-9 15-16 17-18 जय घोष, अल्लेलुया अल्लेलुया। हे प्रभु, तेरी शिक्षा ही सत्य है, हमें सत्य की सेवा में समर्पित कर। अल्लेलुया। चिंतन हिंदी पाठ। आज हम एक ऐसे समाज में जी रहे हैं जो प्रगति कर रहा है, शारीरिक भूखों की तृप्ति हो पा रही है, परंतु अब भी यह समाज मनोभाविक और आध्यात्मिक रूप से भूखा ही है। इसीलिए आज प्रभु हमें निमंत्रित करते हैं कि हम उन्हें सुनने की कोशिश करें, ताकि हम न केवल शारीरिक, आत्मिक और मनोभाविक चंगाई प्राप्त करें, बल्कि जीवन की परिपूर्णता को प्राप्त कर पाएं। आज के सुसमाचार में हम कुछ ऐसे लोगों को पाते हैं जो अपने नगरों गांवों से निकलकर प्रभु के पीछे हो लिए हैं। इस परिस्थिति में बहुधा हम भावुक होकर विभिन्न परिस्थितियों का सामना करने को तैयार नहीं होते हैं। ठीक ऐसी ही परिस्थिति प्रेरितों की भी है। शाम होने को है और सभी लोग भूखे हैं, पर उतने लोगों को खाना खिलाना संभव नहीं है। फिर भी प्रभु अपने शिष्यों को उनकी सहायता करने की सलाह देते हैं, क्योंकि वे लोगों को दुख में नहीं देख सकते हैं। इसलिए तो भारी दुखों के बीच भी ईश्वर ने अपने पुत्र को इस दुनिया में भेजा ताकि वे जीवन प्राप्त करें। ईश्वर चाहते हैं कि हम अपने विश्वास को न खोएं। रोटियों के चमत्कार में प्रभु ने थोड़ी सी रोटियों पर अपनी आशीष बरसाकर उन्हें अधिक बनाया था। आज प्रभु हमारे प्रयासों की भी कामना करते हैं ताकि वे चमत्कार कर सकें।